चलिए शुरू करते हैं। घनानंद जी का जो यहाँ पे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये जो पद का नाम है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इसको गीत के माध्यम से पढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सायन बाक नहीं, तहाँ सच चले तजया पना झुझुक कपटी जया निशाक नहीं। अर्थात कहने का मतलब है, कवि कहते हैं, कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बिल्कुल सरल और सीधा है, इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं है। प्रेम के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय स्वच्छ और निर्मल है, यानी वह अपने आप को अपने प्रियतम यानी प्रेमी को समर्पित कर दिया है। किंतु छल कपटी जो लोग होते हैं उसको हमेशा इस विषय में शंका लगा रहता है। यानी कहने का मतलब प्रेम का रास्ता बिल्कुल सरल और सीधा है, इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन और धूर्तता यानी कि बेवकूफ़ी यानी जो मूर्ख होते हैं यानी कि जो फ्रॉड आदमी होते हैं उसके बात यहाँ पे करा जा रहा है कि जो धूर्तता होते हैं यहाँ पे होते नहीं है। यदि सच्चा प्रेम वो व्यक्ति करता है तो के बात है। प्रेम के मार्ग पर वही इंसान चल सकता है, वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। कोई कपट नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई यहाँ लाश फूस नहीं, यहाँ पे झूठ मूठ के कोई बात उसके मन में न तो चलता है और न ही वह सोचता है। यानी कहने का मतलब वो अपने आप को एक दूसरे जो लोग होते हैं, जो दो व्यक्ति होते हैं, जो दो प्रेमी होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, तो एक दूसरे अपने मतलब एक दूसरे को समर्पित कर देते कि हम आपके हो गए हैं और वो भी कहती है कि हम आपके हो गए हैं। तो इस प्रकार से होता है, दोनों समर्पित कर देते हैं। लेकिन दिक्कत उसको होता है जो छल कपटी रहता है, उसको हमेशा दिक्कत होता है क्योंकि वह उसके मन में शंका रहता है एक दूसरे के प्रति, बढ़िया से ये प्रेम नहीं हो पाता इसके वजह से। तो चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। घनायानंद प्यार सुजान सुनावा यहाँ, एक दूसर वाक नहीं, तुम कौन धावा पाटी पढ़ाई हो कहव, माना लाहंग पैदे हूँ छटाक नहीं। अर्थात कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे सज्जन सुनो, प्रेम के मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाला केवल पाता ही है, कभी कुछ खोता नहीं है। अर्थात जितना चाहो उतना प्रेम ले लो, लेकिन खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि कहती थी कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है और ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। यानी जो घनानंद जी हैं बहुत मतलब सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। ये कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जितना सरल और समान मतलब जितना सरल कह लीजिए उतना कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है, क्योंकि ये इस मार्ग पे जो भी व्यक्ति चल जाता है वह खोता कुछ भी नहीं, हमेशा पाता ही रहता है। जितना चाहना है उतना प्रेम मिल सकता है और खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल और केवल एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। तो जब गोपियां जो थी मतलब कृष्ण के प्रेम में मस्त होने के कारण वो दूसरा के बात कुछ भी नहीं सुनते थे, उन्हीं किसे क्या होने वाला है, क्या लोग कर रहा है,
उन लोग के कहना यही था कि भक्ति का मार्ग सुगम है। यदि अगर मार्ग पर चलना है तो भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सुगम है, लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन होता है। तो बहुत सरल भाषा में समझाने का काम किए हैं ये घनानंद जी। अब देखिए दूसरा यहाँ पे पद है जिसका नाम है मो असुआ निहि लय बरसों। पर का जही देश को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। अर्थात कवि घनानंद जी अपनी प्रेम के विरह में बादल से आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे मेघ यानी हे बादल, तुम परजन्य हो, अर्थात दूसरों के लिए हमेशा उपयुक्त होते हो। तुम समुद्र के खारे पानी को भी अमृत बनाकर यहाँ वहाँ वर्षा करके जीवन का संचार और सभी प्रकार से अपनी सजनता का परिचय देते हो। यानी घनानंद जी विरह में अपन जो प्रेमिका थी उनके विरह में ये सब बात लिखते हैं। बादल को कहते हैं कि बादल तुम न परजन्य हो, यानी सबके दूसरों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। काहे कि समुद्र के पानी जो खरा होता है उसको अमृत बनाकर यहाँ वहाँ वर्षा करा देते हो, और जिससे जीवन का संचार होता है। यानी कि सभी प्रकार से अपनी सजनता यानी कि सभी प्रकार से लोगों की भलाई यानी लोगों के या फिर हर एक जो प्रकृति में जो जीव जंतु हैं उसके भलाई के लिए तुम यहाँ पे काम करते रहते हो। अगला पंक्ति में कहते हैं घनायानंद जीवन दायक हम कछु, मेरी पी रही है परसौ, कबहू भवी सासी सुजान के आंगन मोआ सुवानी ही लय बरसो। अर्थात कवि घनानंद जी अपनी प्रेमी के विरह में बादल से आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे बादल, हे मेघ, तुम जीवनदायक हो, इसलिए तुम मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श करके हरण कर लो, क्योंकि किसी भी समय मेरे आँख से पीड़ा रूपी आंसू निकल सकते हैं। उसे लेकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में प्रेम रूपी अमृत बरसा दो। यानी विरह में जिस प्रकार से तड़प रहे हैं तो बादल को भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कम से कम तुम तो सबके मदद करते हो, तो मेरी हृदय का जो पीड़ा है, दर्द है, समझो और मेरी जो दर्द है उसको स्पर्श करके हर लो, क्योंकि कोई ठीक नहीं है मेरे आँख से कब आंसू निकल जाए, तो इसलिए उस आंसू को तुम ले करके चले जाओ। और मेरी जो प्रेमिका है सुजान है, जब सुजान प्रेमिका का नाम है, तो सुजान है उसके आंगन में प्रेम रूपी अमृत बरसा दो। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर और बहुत बढ़िया लगता है, और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। और हमेशा प्लेलिस्ट में ही जाकर पढ़े, प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि ये धुंधला धुंधला दिख रहा है, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।